अरे 19-20 का ही तो फ़र्क है ना। यही कहते हैं ना जब हम किसी छोटे से मामूली से अंतर की बात करते हैं तो। लेकिन अगर इसी अंतर को हम पिछले साल यानी कि 2019 और इस साल यानी 2020 के संदर्भ में समझने की कोशिश करें तो ये अंतर बहुत बढ़ जाता है। क्या लगता है आपको? शायद कहें या फिर सच यही है कि पिछले साल 2019 और इस साल 2020 में अंतर तो बहुत ज़्यादा रहा। अब ये बात और है कि इस अंतर को बढ़ाने में कुछ अनएक्सपेक्टेड सी परिस्थितियों का बहुत विशेष योगदान रहा। तो आइए आज बात करते हैं इसी विषय पर जिसका टाइटल है 2020 एन ईयर ऑफ डिज़ास्टर और अपॉर्चुनिटीज़। नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञानी रुद्रा पर। तो आज का विषय है 2020 एन ईयर ऑफ डिज़ास्टर और अपॉर्चुनिटीज़। 2020 एक साल जो अब हर साल की तरह ही बदलने वाला है, और फिर अब जब इसे बदलने में कुछ चंद घंटे ही बाकी हैं तो क्यों ना कुछ पल ठहर कर हम इस विषय पर बात करें कि ये साल कैसा रहा, और इस बात से हम ये समझने की कोशिश करें कि ये जिस अंतर की हम बात कर रहे हैं 2019 और 2020 के बीच के, उस अंतर को भी हम समझने की कोशिश करें। तो क्या इस साल ने हमें सिर्फ इतने दुख दिए हैं या गम दिए हैं या फिर कुछ अनप्लेजेंट सी सिचुएशंस दी हैं कि हम अगर चाहें तो कई घंटों तक या कई दिनों तक बैठकर उनके लिए शोक मनाते रहें, या फिर इस साल ने हमें कुछ ऐसे अवसर भी दिए हैं, मौके भी दिए हैं कि अगर हम चाहें तो उन अवसरों के लिए, उन मौक़ों के लिए खुश भी हो सकते हैं। क्या लगता है आपको? 2020 एक साल जिसकी शुरुआत भी हर साल की तरह बड़े ही जोश और जश्न के साथ हुई थी, और फिर हम सभी ने इस साल के लिए अपने कुछ प्लान्स बनाए थे, या फिर वो क्या कहते हैं ना कि रेजोल्यूशंस लिए थे ना आपने भी। तो अब जब हम उन रेजोल्यूशंस को लेकर, उन प्लान्स को लेकर आगे बढ़ ही रहे थे कि करीब 2 या ढाई महीने बाद ही एक महामारी ने हम सबके माथे पर एक चिंता की लकीरें खींच दी। और सबसे बड़ी बात तो यह रही कि इस महामारी का जो प्रभाव था, जो इम्पैक्ट था, वो किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर ना होकर पूरे विश्व लेवल पर रहा, पूरे वर्ल्ड लेवल पर रहा। और फिर इस वैश्विक महामारी की जो इंटेंसिटी है, जो भयावहता है, उसका अंदाज़ा हम इसी बात से ही लगा सकते हैं कि इसने हम सबकी नॉर्मल लाइफ में एक तरीके से पूरी तरह रोक लगा दी। ना कहीं जा सकते हैं, ना किसी से मिल सकते हैं, बिजनेसेस, जॉब्स सब बंद। और इन सब के बीच कुछ अगर पता चल रहा था तो वो थे सिर्फ कुछ आंकड़े, कुछ स्टैटिस्टिक्स। और वो आंकड़े और वो स्टैटिस्टिक्स इस बात के गवाह थे कि किस तरीके से इस वैश्विक महामारी से इन्फेक्टेड होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, किस तरीके से बिजनेसेस, जॉब्स बंद होने से बेरोजगारी बढ़ रही है, किस तरीके से लोगों की सैलरीज कम हो रही हैं, और फिर लोगों के लिए जीवन यापन करना इतना मुश्किल होता जा रहा था कि लोगों ने कई किलोमीटर, कई सैकड़ों और हज़ारों किलोमीटर की सड़कें पैदल ही नाप दी। जिन लोगों ने अपने घर से दूर रहकर जीवन यापन के सुनहरे सपने देखे थे, उनको लगा कि शायद घर से बेहतर या अपनी लोकेलिटी से बेहतर कोई दूसरी जगह ही नहीं है। और इन सब आंकड़ों के बीच अगर कुछ बढ़ा तो सिर्फ डर और सामाजिक दूरी के साथ साथ असुरक्षा का भाव। लेकिन अगर इन सब के बीच
कुछ अच्छा रहा तो वो ये कि लोगों की जो बेसिक ज़रूरतों से संबंधित आइटम्स की अवेलेबिलिटी और कुछ लोगों का आगे बढ़कर आना और समाज की मदद करना। लेकिन अब अगर बात करें कि क्या इस साल ने हमें सिर्फ निराशाएं ही दी हैं, तो नहीं। इस साल ने हमें कुछ ऐसे अवसर भी दिए हैं, ऐसे मौके भी दिए हैं, और इन अवसरों ने, इन मौक़ों ने हमें बताया या समझाया कि किस तरीके से इस भागती और दौड़ती हुई ज़िंदगी में कुछ पल ठहर कर ये सोचना भी ज़रूरी है कि हम आखिर ये भाग दौड़, ये जद्दोजहद कर किस लिए रहे हैं। क्या हम जिस चीज़ को या जिस मंजिल को पाने के लिए इतनी जद्दोजहद, इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, क्या वो वाकई हमारे जीवन को सार्थकता प्रदान कर भी रही है या नहीं। और सबसे बड़ी बात तो इस साल की ये रही कि हम जो कहते रहते थे ना कि यार कुछ टाइम नहीं मिल रहा, समय नहीं मिल रहा यार कुछ करने का, तो वो कुछ करने के लिए इस साल ने हमें काफ़ी समय दिया और बताया कि किस तरीके से हम अपने जीवन के उद्देश्यों को समझें, और जिन कार्यों को हम सिर्फ समय की कमी की वजह से नहीं कर पा रहे थे, उन कार्यों को करने के लिए या उन कार्यों को करने की दिशा में हम एक कदम बढ़ाएं। तो क्या आपने ये कदम बढ़ाया या फिर ये समय भी यूं ही गंवा दिया? क्या किया आपने? अब अगर मैं बात करूं अपनी, तो हाँ, मैंने भी बहुत कुछ खोया है इस साल में, लेकिन इस खोने की चिंता में अगर मैं दिमाग लगा दूं तो शायद इस कीमती समय में मिलने वाली बेशकीमती खुशी को भी गंवा दूंगा। और फिर इस साल में मैंने बहुत कुछ पाया भी है, तो क्यों ना जो पाया है उसे संवार कर कुछ बढ़ा करने की कोशिश करूं। तो अब बात करते हैं कि इस साल में मुझे क्या मिला। तो मुझे अगर इस साल में सबसे बेशकीमती कुछ मिला तो वो है समय। और इस समय में मैंने ये समझा, ये जाना कि हम आखिर ये भाग दौड़ ज़िंदगी की कर किस लिए रहे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और इस उद्देश्य को समझने में अगर किसी ने मेरी बहुत मदद की है तो वो है जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग। तो अब अगर आप भी इस भागती दौड़ती और जद्दोजहद करती हुई ज़िंदगी में अपने उद्देश्यों को समझना चाहते हैं और उसको समझने के लिए जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग की मदद लेना चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अपनी क्वेरीज रजिस्टर करा सकते हैं। और इस साल मेरे दिमाग में जो विचार कई सालों से, पिछले कई समय से चल रहे थे कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे इस भागदौड़ भरी जद्दोजहद करती हुई ज़िंदगी में लोगों को उचित मार्गदर्शन मिल सके, एक सही दिशा मिल सके, उन विचारों को मैंने समेटा और उस दिशा में एक कदम बढ़ाया। और वो कदम है कि आपके लिए ज्ञानी रुद्रा के नाम से एक शानदार और ज़बरदस्त ब्लॉग बनाया मैंने। और इस ब्लॉग को बनाने के पीछे जो उद्देश्य रहा वो ये कि इस ब्लॉग के माध्यम से मैं अपने आसपास के लोगों का मार्गदर्शन कर सकूं, जिससे कि आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर निर्णय ले सकें। ब्लॉग की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उस लिंक पर जाकर आप अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं आपकी, तो आपके लिए ये साल कैसा रहा? आपने इस साल में क्या खोया, क्या पाया? अपनी इस साल की मेमोरीज़ हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करिए। और हाँ, भूल मत जाइए कि ज्ञानी रुद्रा आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए लेकर आ रहा है एक शानदार और ज़बरदस्त सीरीज़ जिसका टाइटल है डिसीज़न मेकिंग। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर और ब्लॉग पर। इंस्पायर्ड रहिए, एक्टिव रहिए और खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करिए। धन्यवाद।